हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में रासायनिक अभिक्रियाओं का अब अगला प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए नाम है प्रतिस्थापन। आपने दो नाम सुना होगा, प्रतिस्थापन और एक विस्थापन। जब किसी पदार्थ परमाणु या उसके समूह या अणु को किसी अन्य परमाणु समूह या अणु द्वारा उसके स्थान से हटा दिया जाए, लेकिन जो अणु हटा रहा है या जो परमाणु वो उसके स्थान पर अपने ना जाए, तो उसको विस्थापन कहते हैं। लेकिन जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरा यौगिक का परमाणु और परमाणुओं का समूह उनके स्थान से हटाकर उनके स्वयं के स्थान पे वह स्थापित हो जाता है, तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु अथवा परमाणुओं को समूह को दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात कोई परमाणु आएगा और किसी यौगिक के किसी परमाणु को हटा के उसके स्थान पर स्वयं काबिज हो जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई दूसरे यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर आ जाता है, तो इस प्रकार नए यौगिकों का निर्माण होता है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह लेते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक का कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उसके भी तीन उदाहरण योगात्मक अभिक्रिया के दिए गए थे, इसके भी हम आपको दो तीन उदाहरण देंगे। बोर्ड परीक्षा में एक ही उदाहरण काफी है, लेकिन दो तीन रहेगा तो आपको कोई ना कोई उदाहरण याद रहेगा, और इसमें बहुत सी आसान अभिक्रियाएं हैं। जैसे पहला है हमारा, जब आप क्या करेंगे, लोहे की कील, लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe। लोहे की कील को हम किसमें डाल देंगे, तनु H2SO4 में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या, H2SO4। अब यहाँ हमारी क्या क्रिया होगी, जैसे हम क्रिया लिखेंगे तो बाएं तरफ इसको और दाहिने तरफ उधर लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम देखिए नीचे लिख रहे हैं, लेकिन आप दाएं लिखेंगे। आयरन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को जो इस H2SO4 में है, इसको हटाकर इसके स्थान पर आ जाता है। और अब क्रिया यहाँ आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, नीचे देखिए क्या बनता है। अब आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, उसके स्थान पे आयरन कर दीजिए, और बाकी वैसे लिख देंगे हम, क्या हो गया, FeSO4, ये बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए H2SO4 एक यौगिक है हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसमें इसकी क्रिया हम लोहे से कराते हैं तो लोहा या आयरन, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe, यह हाइड्रोजन को इसके यौगिक में से हटा देता है, स्वयं इसके स्थान पर आ जाता है और क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आयरन हाइड्रोजन को हटा सकता है, क्यों हटा देता है, क्योंकि आयरन का जो स्थान है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसके ऊपर है, किससे, हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक श्रेणी है जिसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो उस श्रेणी की विशेषता क्या है कि उस श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे के सभी तत्वों को इनको यौगिकों में से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए हाइड्रोजन के यौगिकों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे स्वयं आकर नए तत्व बनाता है। लेकिन यही क्रिया जब हम उल्टी कराएंगे, जब फेरस सल्फेट हम ले लेंगे जो हमारा बना हुआ है FeSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम क्या होगा,
यहाँ पे H2SO4 Fe नहीं प्राप्त होगा, यहाँ हमारा होगा नो रिएक्शन, यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों? इसलिए कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान जो है आयरन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का यह मुख्य नियम है कि नीचे के तत्व अपने से श्रेणी में स्थित अपने के ऊपर के तत्वों को उनके यौगिकों में से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है कमजोर आदमी को दबा लेता है, उससे जीत जाता है, उसी प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी ही तत्वों की सक्रियता का निर्धारण करती है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर हैं वो अपने से नीचे के सभी तत्वों को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। यहाँ पे हमने दो पदार्थ लिया है और इसमें एक पदार्थ आयरन क्या कर रहा है, दूसरे यौगिक H2SO4 से हाइड्रोजन को रिमूव कर स्वयं उसके स्थान पर आ जा रहा है और हमारा फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, परमाणु या परमाणुओं के समूह का प्रतिस्थापन हो रहा है दूसरे यौगिक के परमाणु या समूहों द्वारा। प्रतिस्थापन मतलब उनके स्थान से किसी को हटाकर वहां स्वयं काबिज हो जाना, अपनी प्रति को स्थापित कर देना। इसका हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं प्रतिस्थापन क्रियाओं का। जैसे दूसरा हमारा है जिंक। जिंक की क्रिया हम कराते हैं किससे? जिंक की क्रिया कराते हैं हम फिर उसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। चूंकि जिंक का भी स्थान जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए H2SO4 में से या H2 को जिंक भी प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो प्रतिस्थापन क्रिया है अर्थात वे क्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई दूसरे यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित कर दे, तो ऐसी क्रियाओं को प्रतिस्थापन क्रियाएं कहते हैं। इसका एक और उदाहरण हम आपको देंगे जो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं नमक सभी लोग खाते हैं, खाने में साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। उसका निर्माण कैसे होता है, जब NaOH किससे क्रिया करता है, HCl से। ये क्या है, जब OH माइनस हो तो क्षार हो और H प्लस जब आता है तो अम्ल होता है। ये दोनों एक अम्ल और क्षार है। NaOH आपका क्षार है और HCl आपका क्या है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि क्षार OH माइनस देते हैं Na प्लस आएगा और अम्ल क्या होता है, H प्लस देते हैं Cl माइनस आएगा। तो इसलिए जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हो, कौन से अम्ल कौन से क्षार, NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब क्या होता है, यहाँ देखिए यह भी प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो ये देखिए Na प्लस में OH माइनस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। हमेशा आप जानते हैं विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो Cl को कौन आकर्षित करेगा, Na, और OH को कौन आकर्षित करेगा, H। तो H और OH मिलकर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, OH H मिलकर क्या बना लिए, H और H H2 हो गया और एक O क्या बन गया, पानी। और क्या बना हमारा, यहाँ Na बचा है और यहाँ Cl, एक दोनों मिलकर क्या बना है, NaCl और प्लस क्या बना हमारा H2O। तो यहाँ देखिए NaOH के सोडियम से क्या हो रहा है, ये OH को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। कौन प्रतिस्थापित कर दे रहा है, Cl आकर यहाँ जुड़ जा रहा है और OH यहाँ से प्रतिस्थापित होकर H प्लस से मिलकर क्या बना दे रहा है, H2O। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बना, लवण और पानी। ये परिभाषा है, आप जानते हैं। इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो अम्ल अपनी क्षारकता और क्षार अपनी अम्लता खो देता है और लवण और पानी बनता है। यह भी प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि हमारा यौगिक NaOH है और दूसरा हमने यौगिक लिया है क्या, दूसरा पदार्थ HCl। तो HCl का जो H परमाणु है, हाइड्रोजन आयन है,
यह क्या कर रहा है, NaOH के OH आयन माने हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया कर पानी बना दे रहा है, उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। और इसके स्थान पर Na से जाकर कौन जुड़ जा रहा है, Cl, और हमारा बन रहा है NaCl और H2O, पानी बन गया NaCl जो हमारा खाने वाला नमक है। तो प्रतिस्थापन क्रियाओं के इतने उदाहरण आपके पास हो गए। अब हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार आप सुनेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके कोई नया उत्पाद या नई पदार्थ बनाए जाए, ऐसी क्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और हमारे अगले वीडियो में हम वियोजन अपक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और अपघटन अपक्रिया, इन सब पे चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम आपके मिलेंगे, फिर इनके अन्य प्रकार जो बचे हैं उनकी व्याख्या सरलतम की जाएगी, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए।